जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस बुक से है। आप देख सकते हैं चैप्टर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। ये चैप्टर 2 है, धातु एवं अधातु। सारे प्रश्न जो आते हैं वो एनसीईआरटी लेवल के आते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला सवाल कि एक अधातु जिसमें चमक होती है। देखिए ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है, तो आपका ऑप्शन है कोयला, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। क्या होगा? देखिए एक अधातु जिसमें चमक होती है ये हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है, आयोडीन याद रखिएगा। दूसरा, सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को डुबा कर किस में रखा जाता है ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मिट्टी के तेल में, केरोसिन तेल में। ठीक है, केरोसिन तेल में। दूसरा है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है, या निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। एक उच्च आघात वर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो है आपका ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है? तो देखिए सोडियम को केरोसिन तेल में इसलिए डालकर रखा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है धातुएं ऊष्मा की क्या होती है? तो धातुएं जो है ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक, याद रखिएगा। उसके बाद है अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का डैश होता है। क्या होता है? तो अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अधातुएं जो है ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक प्रायः होते हैं। क्या होते हैं? तो देखिए धातुओं के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ये आपका उच्च होते हैं, यानी हाईएस्ट। धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती हैं? तो देखिए धातुएं जो है ये सामान्यतः आपका भूरा रंग का होता है। किससे होता है? भूरा रंग का। नेक्स्ट देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है? तो देखिए धातु का गुण जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, भंगुरता का। ठीक है, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो देखिए कॉपर सल्फेट किस रंग का है ये पूछा गया है। तो कॉपर सल्फेट जो है ये हो जाएगा आपका नीले रंग का। निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण हैं? निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण हैं ये पूछा गया है। तो धातु के जो गुण हैं वो चमकीली, कठोर, ध्वनिक सभी होते हैं, यानी ये तीनों गुण हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कौन सी धातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। उसके बाद है वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? देखिए वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। विद्युत का कुचालक अधातु का नाम क्या है? देखिए विद्युत का कुचालक अधातु का नाम, देखिए इसमें विद्युत का जो कुचालक है, विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? विद्युत का सुचालक अधातु का नाम ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? देखिए धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारकीय। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, उसके बाद है निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो सोडियम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए पारा। अगला कौन सा धातु कमरे के ताप पर दर होता है? तो जो धातु कमरे के ताप पर दर होता है वो पारा होता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर दर होता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन। अधातु है ये, ठीक है। क्या है? अधातु। एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। तो उसका राइट आंसर है हीरा। चलिए, वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में जो धातु पाया जाता है वो कौन सा धातु है? तो वो है आपका हीरा। कौन सा धातु नहीं है? कौन सा धातु नहीं है? तो इसमें लोहा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, तांबा धातु है, लेकिन हाइड्रोजन धातु नहीं है। यह अधातु है यानी गैस है। निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है? एक मिनट, सवाल कहीं, हाँ सही है। निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है? तो देखिए, धातु नहीं है तो तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लोहा भी धातु है। तो इसमें जो आपका सल्फर दिया ये धातु नहीं है। सबसे अधिक सक्रिय अधातु, सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है? तो सबसे अधिक सक्रिय अधातु जो है वो फास्फोरस है, याद रखिएगा। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तो विद्युत की सबसे अच्छी चालक जो है वो है चांदी। आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आतिशबाजी में जो जिस धातु का उपयोग किया जाता है वो धातु है आपका मैग्नीशियम। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? तो जल के शुद्धिकरण में जिस अधातु का उपयोग होता है वो है आपका क्लोरीन। पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस अधातु का उपयोग होता है? विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस अधातु का उपयोग होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लोरीन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आघात वर्धनीयता, ठीक है, आघात वर्धनीयता, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो सर्वाधिक तन्य धातु, तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु जो है वो सोना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धातुएं होती है, तो धातुएं क्या होती है? तन्य भी, आघातवर्धनीय, ध्वनिक सभी होते हैं। इनमें सभी, ध्वनिक मतलब होता है साउंडफुल, जिससे आवाज़ आती है, टन करके जो आवाज़ आता है वो ध्वनिक होता है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जाते हैं? तो तन्यता के कारण। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता, याद रखिएगा। जस्ता को पीटकर पतली चादर के रूप में इसको किया जा सकता है। उसके बाद है धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नांकित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर दर अवस्था में होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर दर अवस्था में होता है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मरकरी यानी पारा। उसके बाद है इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है सोडियम। उसके बाद है विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? तो विद्यालय में जो घंटी बजती है वो किस धातु की बनी होती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन बी, तांबा का, याद रखिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सूक्ष्मजीव। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।